जय हिंद साथियों। मैं हूं शुभम नामदेव और आप जुड़ चुके हैं अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल से, जिसमें ये क्लास जो है बिहार से संबंधित रहने वाली है। बिहार जो विषय है, बीपीएससी की परीक्षा के ध्यान में रखते हुए ये क्लास जो है बनाई जा रही है आपके लिए खास, और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ये सहयोग करेगी। और आप अगर बिहार को अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो जितनी भी बिहार की क्लासेस हैं उन सभी को आप देखें, तो निश्चित रूप से सारा का सारा बिहार आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिहार पढ़ने के लिए कहीं से आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहली क्लास है ये, तो पहली क्लास में हम क्या क्या देखेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें। आज ये जो बुक है, आप देख ही पा रहे हो ऊपर नाम इसका, और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे आज की क्लास में। उसके बाद जो है बिहार का इतिहास शुरू करेंगे, फिर बिहार का भूगोल भी पढ़ेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार में पर्यटन, बिहार की जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार में कला एवं संस्कृति, प्रमुख व्यक्तित्व बिहार के, और बिहार विशेष जो विविध है उसको भी देखेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बिहार विशेष विविध और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो भी हम लगाएंगे। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज अलग से चलाई जा रही है, जिसको बिल्कुल विश्लेषणात्मक तरीके से समझाया जा रहा है ना, एनालिसिस किया जा रहा है सारी के सारे क्वेश्चंस का। सो वह भी आपको देख लेना है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बिहार सामान्य परिचय। तो सबसे पहले चैप्टर में हमें बिहार का सामान्य परिचय देखना है। हम आपको जानकारी दें, बीपीएससी की जो परीक्षा है, बीपीएससी की जो परीक्षा है इसमें एससी की परीक्षा में बिहार से क्वेश्चन आते हैं, जो 18 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपको बिहार से देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको बिहार को बहुत शानदार तरीके से तैयार करके जाना है। तो हम सीधे पहले चैप्टर पर पहुंचते हैं, है ना, और पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं आज से, क्योंकि समय कम है। 17 नवंबर जो एक्सपेक्टेड डेट दी है उन्होंने, हो सकता है कि उस समय एग्जाम हो सकता है कि डेट पोस्टपोन भी हो सकती है। अगर डेट बढ़ेगी तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनके लिए तो अच्छा ही है, उनको तैयारी के लिए समय मिलेगा। और नहीं बढ़ेगी तो अभी तो आपको 17 नवंबर जो है डेट मान के चलना है कि उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, आज का जो चैप्टर है सामान्य परिचय, बिहार का सामान्य परिचय, उसको हम देखते हैं, है ना। तो देखो, बिहार का नामकरण कैसे किया गया होगा। 12वीं सदी में क्या हुआ, बौद्ध विहारों के बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी बिहार वाले क्षेत्र में, तो इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता है। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं ना, बौद्ध अनुयायी जो होते हैं, और जहाँ वो प्रार्थना स्थल होता है उनका, उसको कहा जाता है बिहार। और इसमें क्या होता है, बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो निवास करते हैं। अब हम बिहार की एक बार भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। तो आप मैप में देखेंगे, बिहार जो है 24 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री ऊपर जो है, 27 डिग्री 27 डिग्री 3 1 मतलब 31 हम कह सकते हैं, 27 डिग्री 31 15 उत्तरी अक्षांश तक जो है वो फैला हुआ है। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। और अगर हम देशांतर स्थिति देखें तो आपको याद रखना है, 83 सही 19 से लेकर के 88 सही 17 मतलब 17 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। इतना याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार में आपको याद रखना है कि 24 डिग्री 20 10 नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 15 नॉर्थ तक, और देशांतरी विस्तार में 83 डिग्री 19 ईस्ट से 88 डिग्री 17 ईस्ट। 40 और 15 50 को ये छोड़ो आप, है ना। राज्य की जो आकृति है आयताकार है। कैसी है, आयताकार है। 12 दिसंबर 1911 को ईस्वी को दिल्ली दरबार से में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। देखो, जब दिल्ली दरबार लगा था ना 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को, तो उस समय दिल्ली बिहार को जो है अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। और 22 मार्च 1912 ईस्वी बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। कब, 1912 में। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है वो अलग अलग राज्य बन गए थे। कब, 1 अप्रैल 1936 को।
15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य बना था उस समय। तो 15 नवंबर सन 2000 को अंतिम विभाजन हुआ था बिहार का, और बिहार से क्या अलग हो गया था, झारखंड जो है वो अलग हो गया था। कब? 15 नवंबर सन 2000 को। उड़ीसा और बिहार को अलग कब किया गया था? तो 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में अलग किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। बिहार स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को प्रति वर्ष बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% है। कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, और भारत का 12वां बड़ा राज्य कौन से क्रम में है? 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या देखें 2011 के अनुसार तो 10,40,99,452 10,40,99,452 जो है कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या का ये कितना है? 8.60% है। और भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार, और क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है? तो 12वां स्थान रखता है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो देखो, बिहार आयताकार है, तो हम ऐसा मान सकते हैं बिहार को कुछ इस प्रकार से, है ना। तो बिहार इस प्रकार से है। और आप जब देखोगे तो बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, मतलब इस प्रकार से है ना, उत्तर से दक्षिण, तो ये है 345 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है बिहार की, इस प्रकार से आड़े में चौड़ाई जो है ना, वो है 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 483 जो है वो पूरब से पश्चिम है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है, और औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो बिहार की जो औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो यहाँ पर प्रमंडल जो हैं वो 9 हैं। प्रमंडल 9 है। संभाग बोल सकते हैं हम इनको। प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। और जिलों की संख्या की बात करें तो 38 जिले हैं। 38वां जिला जो है वो अरवल बना है। कौन सा है? अरवल जो है वो 38वां जिला है। अनुमंडल 101 अनुमंडल हैं। प्रखंड सह अचल जो है 534 हैं। और पंचायतों की बात करें तो 8,067 जो है वो यहाँ पर अभी पंचायतें हैं। तो कितने? प्रमंडल 9 हैं, जिला 38 हैं, 38वां जिला अरवल है, अनुमंडल 101 हैं, प्रखंड सह अचल 534 हैं, और पंचायत जो है वो 8,067 है। कितनी है पंचायत? 8,067 है। नगर निगम 19 है, 19 नगर निगम है, और 19वां है सहरसा। सहरसा जो नगर निगम है वो 19वां है। नगर परिषद 88 है, और नगर पंचायतें जो हैं 154 है। इस प्रकार से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बिहार की विधायिका की बात करें तो पुलिस जिले यहाँ पर कितने हैं? 40 हैं। पुलिस जिला 40। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया जो पुलिस जिला भी है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। कैसा है? 2 सदन है बिहार विधानमंडल में। 2 सदन आमतौर पर आपको एक देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं 2 हैं। जैसे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। यहाँ पर बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो है 243 है। कितनी है? 243 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। यह भी आपको याद रखना है। बिहार से लोकसभा की सीटों की बात करें तो 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार में, और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 16 राज्यसभा की सीटें हैं। तो लोकसभा की सीटों की बात जब की जाए तो 40 याद रखना है, राज्यसभा में 16 याद रखना है। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। इन आरक्षित सीटों में से जो एससी के लिए है ना, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीटें हैं वो 38 हैं। कितनी हैं? 38 हैं। और एसटी के लिए जो हैं वो 2 हैं। कौन सी हैं? कटोरिया एवं मनिहारी। 2 मात्र कटोरिया और मनोहारी एसटी के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 38 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या यहाँ पर 6 है।
तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 6 हैं। किसमें? लोकसभा में। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 हैं, लोकसभा में 6 हैं, और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? मात्र 2 सीटें हैं। यह आपको याद रखना है। राज्य की 14वीं सीमा जो है उत्तर में नेपाल देश से जुड़ी हुई है, और नेपाल से बिहार के जो है 7 जिले साझा करते हैं। तो नेपाल जो है, बिहार जो है नेपाल से सीमा बनाता है, कहाँ? उत्तर में। कौन कौन से 7 जिले हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। पश्चिमी चंपारण याद रखना है आपको, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। दक्षिण में झारखंड राज्य से सीमा बनाता है बिहार, और झारखंड किससे अलग होकर बना था? बिहार से ही अलग होकर बना था। झारखंड के 8 जिले जो है, झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये जो है झारखंड से अपनी सीमा बनाते हैं। पूर्व में यह पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कटिहार जो जिला है वो झारखंड से भी सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? रोहतास, और रोहतास झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, रोहतास उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये जो जिले हैं उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं राज्य के प्रतीकों पर, राज्य प्रतीक पर। तो देखो, राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष जो है बिहार का राजकीय चिन्ह है, और राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को इन्होंने माना है ना, उर्दू को शामिल किया है। और राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। राजकीय पुष्प गेंदा, और राजकीय पशु जो है बैल है। 2013 से पूर्व रीछ हुआ करता था, वर्तमान में 2013 के बाद जो है वो बैल है। राजकीय पक्षी के रूप में गौरैया है 2013 के बाद से। कौन सी है? गौरैया। और राजकीय मछली जो है वो मांगुर है, राजकीय मछली। तो राजकीय प्रतीकों में राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष याद रखना है, राजकीय भाषा में हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा में उर्दू, राजकीय वृक्ष में पीपल, पुष्प में गेंदा, पशु में बैल, पक्षी गौरैया, और मछली में मांगुर मछली जो है वो राजकीय मछली है। बिहार का राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये जो गीत है ये बिहार का राजकीय गीत है। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। और इसके जो संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार ने इसे संगीत दिया है, संगीतकार हैं, और मान्यता दी गई थी इसे 2012 में। तो पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य कि ये गीत को कब मान्यता दी गई? तो 2012 में जो है इसे मान्यता दी गई थी। गीत का नाम भी पूछा जा सकता है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये बिहार का राज्य का प्रार्थना गीत है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अभी इनका रिवीजन करेंगे एक बार दोबारा से, तो आपको सारी चीजें जो है याद हो जाएंगी। देखो, 9 प्रमंडल हैं और जिले कितने हैं? 38 है ना। तो कौन कौन से 9 प्रमंडल हैं उनको देखना है, तो देख लेते हैं। पहला जो प्रमंडल है वो है सारण। कौन सा है? सारण। सारण प्रमंडल, संभाग बोल सकते हैं हम इनको। सारण प्रमंडल जो है इसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से? सारण हो गया, सीवान हो गया और गोपालगंज हो गया। ये 3 जिले जो हैं सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रमंडल है तिरहुत। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, ये जो है कहाँ पर हैं? तो ये तिरहुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 6 जिले। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सहरसा, सुपौल और माधेपुर। पूर्णिया के अंतर्गत आते हैं 4 जिले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना के अंतर्गत 6 आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और मगध के अंतर्गत आते हैं 5,
गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल और मुंगेर के अंतर्गत आते हैं 6। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया और भागलपुर के अंतर्गत आते हैं 2, भागलपुर और बांका। बिहार के प्रमंडल को यहाँ मैप में आप देख सकते हो और समझ सकते हो। देखो, जो सारण प्रमंडल है, यहाँ पर ये सारण प्रमंडल है, इसके अंतर्गत गोपालगंज गोपालगंज इसके अंतर्गत जो है गोपालगंज, सीवान और सारण आते हैं। गोपालगंज, सीवान और सारण किस प्रमंडल के अंतर्गत? सारण के अंतर्गत आते हैं। जो तिरहुत तिरहुत प्रमंडल है, इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उसमें पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और वैशाली हो गया। ये सभी के सभी तिरहुत में आते हैं। इस प्रकार से इस मैप को आपको एक बार देख लेना है, तो देख लेंगे आप इसको। ये था बिहार का सामान्य परिचय। इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमने बिहार के नामकरण की बात की। नामकरण यहाँ पर बिहार बौद्ध विहारों की संख्या अधिकता होने के कारण 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की यहाँ पर संख्या बहुत अधिक थी, तो इसी कारण से इसका नाम बिहार पड़ा। और बिहार जो होता था उसमें एक प्रार्थना स्थल हुआ करता था बौद्ध अनुयायियों के लिए, जहाँ पर वो निवास करते थे। फिर हमने बिहार की भौगोलिक स्थिति देखी। हमने देखा कि बिहार जो है उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर चौड़ा है। फिर इसके बाद हमने इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देखा। हमने देखा कि ये 24 डिग्री 20 से नॉर्थ से 27 डिग्री 31 नॉर्थ तक है और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्वी तक है। हमने साथ में यह भी जाना कि जब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था, तब बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। और फिर 1912 में बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना की गई, घोषणा की गई। और 1936 में जो है बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। कब? 1 अप्रैल 1936 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जिसमें झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था। यह हमने देखा। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि बिहार स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और कुल क्षेत्रफल भारत के कितना परसेंट है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है मात्र। 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में और जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद हमने इसकी जो है औसत वर्षा देखी थी कि औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। हमने देखा कि 9 प्रमंडल हैं, जिला 38 हैं, अनुमंडल 101 हैं, प्रखंड सह अचल जो हैं 534 हैं, पंचायतें 8,067 हैं, नगर पर निगम 19 हैं, नगर परिषद 88 हैं और नगर पंचायत जो है वो 154 हैं। फिर हमने देखा बिहार की विधायिका के बारे में। यहाँ पर 40 पुलिस जिला हैं, है ना। वैसे तो 38 हैं, इसके अलावा 2 और हैं, बगहा और नवगछिया पुलिस जिला भी हैं। बिहार विधानमंडल में 2 सदन हैं, एक तो है विधान सभा और एक है विधान परिषद। विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 हैं। लोकसभा में यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से 2 हैं एसटी की, बाकी बची हुई एससी की हैं, अनुसूचित जाति की हैं। और लोकसभा में अनुसूचित जाति की 6 सीटें हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने राज्य की जो है चौतरफा सीमा देखी कि किस किस से लगती है। तो राज्य की सीमा नेपाल से लगती है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर में नेपाल से लगती है और 7 जिलों से सीमा जो है साझा करती है नेपाल की सीमा। दक्षिण में झारखंड से और झारखंड से 8 राज्य लगते हैं। पश्चिम में पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। फिर हमने बिहार के राजकीय चिन्हों के बारे में जाना। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी जो है गौरैया है और राजकीय मछली जो है वो मांगुर है। राजकीय बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत बंदन बिहार। गीतकार जो हैं सत्यनारायण हैं और संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी है इसे 2012 में। इस गीत को जो है वो राजकीय गीत बनाया गया था, मान्यता दी गई थी 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत भी है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। ये बिहार का राजकीय गीत है।
फिर हमने इसके 9 प्रमंडल देखे। हमने देखा सारण के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, तिरहुत के अंतर्गत 6 आते हैं, दरभंगा के अंतर्गत 3, कोसी के अंतर्गत 3, पूर्णिया के अंतर्गत 4, पटना के अंतर्गत 6, मगध के अंतर्गत 5, मुंगेर के अंतर्गत 6 और भागलपुर के अंतर्गत 2, भागलपुर और बांका, बस। फिर हमने देखा बिहार का जो है प्रमंडल एवं जिलों का मानचित्र, और इसके साथ ही ये क्लास होती है कंप्लीट। ये क्लास आपको कैसी लगी है ना, बताइएगा जरूर। हमें बिहार जल्दी से कंप्लीट करना है, साथ ही बिहार के जो अन्य विषय हैं बिहार बीपीएससी के लिए, उन सभी को कंप्लीट करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, और अन्य चीज़ों की भी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस आपको बीपीएससी के लिए देखने को मिलेंगी इसी चैनल पर। तो आप जुड़े रहिएगा और शेयर कीजिएगा बीपीएससी वालों के लिए, है ना, अपने दोस्तों के लिए सभी को, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।